नमो दैव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृत्ये भद्राय नियता प्रणता समताम। मां जगदम्बा के चरणों में मैं आप सभी के साथ बारंबार मां दुर्गा को प्रणाम करता हूं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। गुप्त नवरात्रा 11 जुलाई स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार नाम है गुप्त नवरात्रा, अगर आपने गुप्त तरीके से साधना कर ली, ध्यान पूजा पाठ कर ली, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई और कब आपके दुख दर्द हर लिए गए। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, शुभ संयोग में होगी आपकी मनोकामना पूर्ति और वो 5 उपाय जो घर में सुख शांति और समृद्धि को स्थायित्व दे पाएंगे। प्रिय साथियों, जैसा कि हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रा का विशेष महत्व है। नवरात्रि जो कि वर्ष में 4 बार आती है, चैत्र शारदीय के साथ आषाढ़ और माघ मास में आने वाली नवरात्रि, खास तौर पर इस नवरात्रि में तांत्रिक और सात्विक दोनों प्रकार की पूजा की जाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि शुरू होती। इस साल 2021 में आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 11 जुलाई दिन रविवार से शुरू होगी, जो कि 18 जुलाई 2021 तक रविवार को ही समाप्त होगी। इस नवरात्र में मां गज अर्थात हाथी की सवारी करके आएगी। इस आगमन से आने वाले समय में सभी प्रकार के कष्टों से हमें मुक्ति मिलेगी। गुप्त नवरात्र में मां दुर्गा के साथ 10 महाविद्याओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा करना अति श्रेष्ठ कर माना जाता है। कहने का अर्थ है कि गुप्त नवरात्रि में ध्यान, साधना, मंत्र उच्चारण, तंत्र प्रयोग सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए शुभ समय है। अब आप घट स्थापना का शुभ मुहूर्त नोट करिए। 11 जुलाई को सुबह 7:38 से सुबह 9:20 तक चंचल का चौगड़िया है। सुबह 9:20 से दोपहर 1:10 तक लाभ और अमृत का चौगड़िया, ये सबसे अच्छा अभिजीत मुहूर्त रहेगा। प्रिय साथियों, इस नवरात्र का आरंभ और समापन अति शुभ है, क्योंकि प्रथम नवरात्रि को रवि पुष्य नक्षत्र भी है, साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। इन योग में किए गए मंत्र उच्चारण 10,000 गुना अधिक फल प्राप्त देते हैं, या हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। अब जानते हैं वो 5 उपाय जो आपके जीवन में खुशियां भर देंगे। आपको नवरात्रि के 9 दिन कोशिश करने के ब्रह्मचर्य का पालन करें। पति पत्नी और लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ संभोग या संबंध न बनाएं। क्रोध, आलस्य, मांस, मदिरा को छोड़िए। किसी के दिल को और आत्मा को ठेस न पहुंचाएं। 9 दिन मां के मंदिर में श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। मां को 9 दिन लौंग और पताशे चढ़ाएं भोग के रूप में। गूगल, धूप, जावित्री और कपूर डालकर इस दिन धूप करना और घर में उससे घुमाना, घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री कहीं पर ही हो, घुमाना शुभ रहता है। शाम के समय में सपरिवार मां की आरती करें और शंखनाद करें। अब विशेष उपाय की बात करते हैं। बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा है, या आपका ध्यान किसी काम में नहीं लग रहा है और आप किसी भी तरह से अपने काम में फोकस और कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे, तो नवरात्रि के 9 दिन पूर्व दिशा में, बच्चे हों, बड़े बुजुर्ग हों, आप हों, बच्चों के हाथ से हो या खुद के हाथ से हो, हल्दी मिले चावल पक्षियों को डालिए और मां के मंदिर में अष्टगंध से स्वास्तिक बनाएं। ये आप पूरे 9 दिन करें और करवाएं। अधूरे कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो 9 दिन ओम ह्रीम लिरिम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम भोगम पदम स्तंभ जीवा किलय बुद्धि विनाशाय ह्रीम लिरिम ओम स्वाहा बगलामुखी मंत्र की अर्चना करें। सुबह या शाम जब भी समय मिले मां के सम्मुख कनकधारा स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर आपने नवरात्रि के 9 दिन इनमें से कोई भी उपाय अपने जीवन में कर लिया या इस समय विशेष में कर लिया, तो जीवन में मां दुर्गा की असीम कृपा और शक्ति मिलेगी। अब करने इस मंत्र का जाप हो जाएगी सारी मुसीबतें से छुटकारा। चामुंडा मंत्र के जप से जिंदगी में आई हर रुकावटें दूर होगी। मंत्र नोट करिए, यह मंत्र आपको पढ़ना है 11 बार, 9 दिनों तक रोज पढ़ना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। प्रिय साथियों, नवरात्रि के आखिरी दिन जप हवन के बाद 7 या 11 छोटी कन्याओं को मीठे भोजन के साथ फल और दक्षिणा जरूर चढ़ाइए। जय हो मां दुर्गा की, हमें शक्ति और बल प्रदान करें। आप इन उपायों को जरूर करें। घट स्थापना के मुहूर्त में घट स्थापना करें। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। कोशिश करिएगा कि हर रोज स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहकर दिन गुजारा जाए। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।